मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स की बात में आप लोगों का स्वागत है। मैथ्स की बात के माध्यम से हम लोग ऐसी छोटी मोटी चीज़ को जानते हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ और गार्जियन के लिए भी यह ज़रूरी हो जाती है। आज जो हम लोग मैथ्स के बात के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसकी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोग जो हैं या कोई भी बड़े आदमी प्रायः दुकान जाते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं, फर्नीचर का दुकान जाते हैं, मॉल जाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, बुक खरीदने के लिए जाते हैं। तो इन सभी दुकानों में प्रायः जो भी सामान होते हैं, कुछ कुछ सामानों पर डिस्काउंट भी दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि 5% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट इस बुक पे है, आपको मिलेगा, या 15% का डिस्काउंट कर देते हैं। ये प्रायः आप मॉल में तो और भी ज़्यादा देखते होंगे कि 30% डिस्काउंट ऑफ़र, 50% डिस्काउंट ऑफ़र। तो ये डिस्काउंट कितने अमाउंट पर कितना डिस्काउंट मिलता है, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इस तरह का कन्फ्यूजन जो है बहुत सारे बच्चों को होता है कि 15% का डिस्काउंट दिया तो कितना हमको लगेगा, कितना देना पड़ेगा। और कभी कभी आप देखते होंगे कि इन सामानों पर टैक्स भी लगता है। टैक्स कहने का मतलब कि जो भी सामान का दाम होता है उससे ज़्यादा अमाउंट आपको देना होता है। और डिस्काउंट कहने का मतलब हो गया कि सामान का जो भी दाम हुआ उससे कम अमाउंट आपको देना होता है। तो चलिए, सामान आप लोग खरीदते ही हैं और इससे हटकर थोड़ी सी एक बात की हम चर्चा करना चाहेंगे बच्चों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। जब भी आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, कहने का मतलब दवाई ही लेते हैं, जब भी आप दवाई लेते हैं तो उस दवाई का मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर देखा कीजिए। अगर दुकानदार बिना देखे आपको एक्सपायरी दवाई दे देता है तो आपके लिए ख़तरनाक है, उससे बीमारियां बढ़ सकती हैं, वह रिएक्शन हो सकता है। यहाँ तक कि प्रायः बच्चे जो है कुरकुरे, लेज, ये वगैरह सब सामान जो है, जो रेडीमेड हमको मिलता है दुकानों में, वो प्रायः खरीद के खाते रहते हैं। और गांव देहात में हम क्या देखे हैं, गांवों के 100% बच्चे तो नहीं कहा जाए लेकिन 99% बच्चे ऐसे हैं जो उस चीज़ का जो चीज़ हम खरीद के खाते हैं, जैसे लेज खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, बिंगो खाते हैं, टेढ़े मेढ़े खाते हैं, ये सब चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डेट कहने का मतलब होता है कि वो सामान कब बना, और एक्सपायरी डेट भी होता है उसमें कि वह सामान कब एक्सपायर होगा। तो कोई भी खाने पीने वाला चीज़ 3 महीना तक वैलिड होता है या 4 महीने तक वैलिड होता है, उस पैकेट में वो लिखा रहता है। तो बच्चों, जब भी आप इस तरह का सामान लें, खाने पीने वाला चीज़, खासकर खाने वाने वाला चीज़ या तो दवाई, ये दोनों चीज़ का एक्सपायरी डेट जरूर देखें। अगर आपको दिखता है कि वह दवाई एक्सपायर है, या नहीं तो वह खाने की चीज़ जो है एक्सपायर हो चुकी है, वो आप कतई ना लें। उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो चूंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, अब पढ़े लिखे के गिनती में आ रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे। तो चलिए, वैसे हम तो अपने टॉपिक से भी भटक गए। हमारा टॉपिक था क्या, डिस्काउंट, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको आप किसी बुक के दुकान पे गए, बुक में का कीमत था 600 रुपया, बुक का कीमत 600 रुपया था। उसके बाद आपको वह बुक वाला बोला कि हम 10% का डिस्काउंट देंगे आपको। कितना परसेंट का डिस्काउंट देंगे? 10% का डिस्काउंट देंगे। तो 600 रुपया एमआरपी था उसका। क्या था? एमआरपी। एमआरपी कहने का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी देखते होंगे, लिखा होगा, बुक में भी लिखा होता है, आपका मेडिसिन में भी लिखा होता है। तो ये एमआरपी का मतलब आज समझ लीजिए क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो 600 रुपया बुक का दाम है और 10% आपको डिस्काउंट दिया, तो आपको कितना देना होगा? तो आप क्या करेंगे कि 600 का 10% निकाल देंगे आप लोग,
10% कैसे निकालते हैं हम लोग? 600 इंटू 10/100, ये 0 0 कट गया तो कितना हुआ? 60 हुआ। तो 60 रुपया का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट, डिस्काउंट कहने का मतलब क्या हो गया? छूट हो गया, है ना? कितना छूट मिल गया? 60 रुपया का डिस्काउंट मिल गया। अब आपको पेड कितना करना है, उसको देना कितना है? तो आपको, है ना, अब देना होगा, कितना देना होगा बताइए भाई? 600 में आपको 60 रुपया का डिस्काउंट कर दिया, है ना? यू हैव टू पेड, यू हैव टू पेड कितना? 600 में 60 आपका माइनस हो जाएगा, तो ये 540 रुपया देना होगा आपको। तो समझ में आ गया बच्चों? एक एग्जाम्पल हमने दिया, एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कपड़ा आप खरीदते हैं, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स कपड़ा, है ना? और कपड़ा जो है आप 1000 रुपया का खरीदे हैं। कितने हजार रुपया का? 1000 रुपया का। और वहां पर मॉल में सेल चल रहा है, आपको 50% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर आपको जोड़ने के लिए आता है, समझने के लिए आता है डिस्काउंट का मतलब, तब तो आपसे वो ठग नहीं सकता है। अगर आपको नहीं आता है, मान लीजिए मॉल में तो ऐसी बातें नहीं होती हैं, वहाँ जो डिस्काउंट बोला है उतना ही दे देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई साधारण दुकान में गए, उसमें बोला कि 50% का डिस्काउंट मिला आपको, और वो जान रहा है कि आपके हाव भाव से वो समझ गया कि आपको पता नहीं है कि डिस्काउंट कैसे निकलता है। आपको 400 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, आप तो गदगद हो गए, 1000 रुपया में 400 रुपया का डिस्काउंट। लेकिन देखिए, अगर जो आपको 1000 रुपया में 50% का डिस्काउंट दे रहा है, प्रायः कपड़ों में डिस्काउंट मिलता है, तो 1000 का 50% आप निकालेंगे कैसे? 50/100 करके। ये आपका कितना हो गया? 500 हो गया। 500 रुपया जो है आपको क्या मिल गया? यहाँ पे छूट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब आपको देना कितना है उसको? आपको देना होगा 1000 में 500 को घटा दीजिए, तो ये आपको देना होगा कितना? 500 रुपया उसको देना होगा। तो उम्मीद है कि आप इस डिस्काउंट को समझ गए होंगे। यानी डिस्काउंट का मतलब होता है 50% डिस्काउंट का मतलब होता है 100 रुपया में 50 रुपया छूट। लेकिन आपने 100 रुपया का सामान तो नहीं खरीदा है, आपने 1000 रुपया का सामान खरीदा है। तो 100 का कितना गुना है? 10 गुना है। तो डिस्काउंट भी कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 10% है, कहने का मतलब 100 का अगर किताब का दाम रहता तब 10 रुपया छूट मिलता। 200 दाम है तो 20 रुपया का छूट मिला। 600 दाम है तो 60 रुपया का छूट मिला। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट निकालते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप लोग ये टैक्स भी समझ लीजिए कि कभी कभी किसी दवाई के दुकान आप जाइएगा तो आप कहिएगा कि भाई इसका रिसिप्ट बना दो। तो रिसिप्ट बनाने के क्रम में क्या करेगा? वो आपको समझाएगा कि देखिए आपको 18% टैक्स लग जाएगा, 17% टैक्स लग जाएगा। आप 100 का सामान लिए हैं, आपको 50 रुपया टैक्स लग जाएगा। तो अगर आपको जानकारी होगी भाई 100 रुपया का सामान में 50 रुपया का टैक्स कैसे लगेगा। मान लीजिए कि टैक्स जो है हालांकि 16-17% है, 20% ही आपको टैक्स लेता है ना। टैक्स आपको कितना ले रहा है? 20% ले रहा है। और आप सामान खरीदे हैं 200 रुपया का, है ना। 200 रुपया का आप मेडिसिन खरीदे हैं। मेडिसिन मतलब क्या होता है? दवाई होता है। 200 रुपया का दवाई खरीदे हैं तो 200 का 20% आप ऐसे निकालिए, और ये दोनों कट गया तो कितना निकला? 40। तो अब आपको देना कितना होगा? 200 में 40 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा। टैक्स क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो ये आपको देना पड़ेगा 240। अगर आपको बोल दे कि 250 दीजिए, 260 दीजिए, तो क्या आप देंगे? नहीं देंगे। आप इस चीज़ को सीख लीजिए कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। टैक्स में परसेंट बढ़ाते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आप अगर सीख जाएंगे तो चाहे टैक्स हो चाहे वो डिस्काउंट हो, सभी को आप आसानी से निकाल सकते हैं।
है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि होटल में कोई लोग रहते हैं, होटल का रूम रेंट जो भी लगता है उसमें टैक्स देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपया एक रूम का रेंट है एक दिन का, या 500 रुपया रेंट है। मान लीजिए कि रेंट जो है एक होटल का 500 रुपया रेंट है ना। और इसमें आपको बोला कि टैक्स लगेगा भाई, कितना लगेगा, 15% का टैक्स लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, पता ही है। इसमें क्या करेंगे, 500 में 15 से गुना करके 100 से भाग दे देंगे, है ना। 75 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यह 500 में आपका जुट जाएगा 75, तो ये क्या हो गया, 575 रुपया आपको जमा करना होगा। तो बच्चों, अगर वह होटल वाला आपको कहता है कि नहीं 600 रुपया दे दीजिए ना, तो आप जरूर उससे पूछिए कि भाई कितना टैक्स आपका हुआ, कितना % टैक्स ले रहे हैं, है ना। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो कितना % का डिस्काउंट है, उसको आप बढ़िया से निकाल सकते हैं, ठीक तरह से निकाल सकते हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से हमने जो 2 बात महत्वपूर्ण बताई वो हमेशा याद रखेंगे कि कोई खाने पीने वाला चीज़ जब भी आप लें तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देख के लें। अगर आप दवाई लेते हैं तो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देख के लें, है ना। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। अगर आपके कोई भाई या कोई बंधु जिसके लिए यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी नॉलेज है, तो उसे आप इस वीडियो को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।